दोस्तों नमस्ते। चला मुरारी हीरो बनने, यह शीर्षक सुनकर आपको ऐसा लगा होगा कि यह आज क्या बोल रहा है। शीर्षक के साथ जो मैंने फोटो लगवाई है थंबनेल पे, उसको आपको देखकर समझ गए होंगे कि मैं किस मुरारी के बारे में बोलने जा रहा हूं। ये मुरारी हीरो बनने तो निकलता है, लेकिन हीरो बनने की खासियत इसमें है क्या, यही एक सवाल मेरे मन में आता है। हमारे घर के इर्द गिर्द, वैसे हम हैं दक्षिण भारत से जुड़े हुए, है महाराष्ट्र के लेकिन दक्षिण भारत से जुड़े हुए हैं। तेलंगाना ये हमारा पूर्व पूर्व में राज्य था। मतलब हैदराबाद संस्थान जो निजाम का था, तो उस वक्त तेलंगाना मतलब पहले वाले हैदराबाद संस्थान में ही हम रहते थे। और उस वक्त बहुत सारे नवाब जादे भी वहां हुआ करते थे, रईस लोग हुआ करते थे, इनामदार हुआ करते थे, जमींदार हुआ करते थे। और उन जमींदारों के, खासकर मुसलमान जमींदारों के बच्चे बहुत अच्छी अच्छी बातें करते थे। वैसे दक्कनी भाषा बहुत मीठी है, उसी भाषा में उनके कहने का अंदाज भी अलग हुआ करता था। अगर किसी बच्चे को पूछ लिया बेटा तू क्या कर रहा है, तो वो बोलता था 10वीं में 10 बार पढ़ चुके हैं, आगे वालिद ने मना कर दिया वरना और पढ़ना चाहते थे। अब देखो कैसे लगता है, बेटा तू क्या कर रहा है, 10वीं में 10 बार पढ़ चुके हैं, आगे वालिद ने मना कर दिया वरना और पढ़ना चाहते थे। अबे सीधे सीधे बोलना, तू 10वीं में 10 बार फेल हो चुका है, बाप ने कह दिया कि अब बस कर भाई, पैसे लुटाना बंद कर। ये ऐसे ही है। ये जो हमारे आज के मुरारी हीरो बनने निकले हैं ना, वो 10वीं में 10 बार फेल हो चुके हैं। ना किसी इलेक्शन में ये जीत पाए, ना पार्टी को जिता पाए। जो राज्य इनके हाथ में थे वो गंवा दिए। वो मध्य प्रदेश में जीते थे, वो गंवा दिया। पंजाब हाथ से छोड़ दिया। महाराष्ट्र में न जाने कौन से पायदान पे जाके बैठे हैं। दक्षिण भारत में तो अब इनका नाम ही नहीं बचा है। एक बेचारा अकेला मुरारी वायनाड से चुनकर आता है, बाद में कुछ भी नहीं मिलता है। मैं आपको सीधे तौर से बता दूं, अगर मुंबई सेंट्रल स्टेशन से निकला जाए और बिहार गुजरात से होकर गुजरात, राजस्थान और पंजाब तक चले जाओ ना, तो एक भी रूट पर इस ट्रेन के एक भी सीट इन मुरारी के पार्टी के खाते पर नहीं है। एक भी सांसद इनके पास नहीं है पूरे रेलवे ट्रैक में। मुंबई से निकली गाड़ी चंडीगढ़ तक चली तो एक भी सांसद इनको बीच में कहीं नहीं मिलता है। ये इनकी खासियत है। 10वीं में 10 बार फेल हो चुके हैं, आगे वालिद ने ही मना कर दिया, बोले बस हो जा, अब दूसरे को भेज देते हैं। ये वाली खासियत है। और ये हीरो बनने निकला है, ये भारत को जोड़ने निकला है। अब भारत को जो जोड़ने की बात है ना, वो भी जरा मजेदार है। जरा सुन लीजिए आप। कैसा है कि ये चले हैं दुनिया को जोड़ने और अपने घर को ही जोड़ नहीं पा रहे हैं। किसी ने पूछा कि भैया वरुण गांधी आपके भाई है, चचेरे भाई है, संजय गांधी के लड़के हैं, वो आजकल भारतीय जनता पार्टी पे खपा खपा दिखाई देते हैं, क्या इसको आप चांस मानते हैं? क्या वरुण गांधी को आप साथ लेना चाहते हैं? तो ये साधु पुरुष जो तपस्वी महात्मा है, ये बड़ी विनम्रता के साथ चेहरे पर ऐसा भाव लेकर आए और कह दिया कि उनमें और मुझ में बहुत बड़ा अंतर है। मैं संघ के कार्यालय में जा नहीं सकता, चाहे मेरी गर्दन काट दो। कौन काट रहा है भाई? क्या फायदा गर्दन काट के? क्या फायदा गर्दन काट के? चाहे मेरी गर्दन काट दो, उनके और मेरे विचारों में अंतर है, मैं भाई के साथ नहीं जा सकता। जो अपने भाई को अपने घर से जोड़ नहीं सकता, बिल्कुल जोड़ नहीं सकता, वो क्या भारत को जोड़ पाएगा? क्या निकला है? हमारे यहां दक्खन में कहावत है, घर में नहीं जवारी और अम्मा पूरिया पका रही। घर में ज्वार का एक दाना भी नहीं है जिससे एक रोटी बनाई जा सके। ज्वार की रोटी भी नहीं बनाई जा सकती, और ये बात कर रहा है अम्मा की पूरे पकाने की। अरे पूरी पकाने के लिए घर में तेल होना पड़ता है, पूरी लाटनी पड़ती है और उसके बाद तेल में डाल के उसको तलना पड़ता है। इसके घर में तेल छोड़ दो, पूरी का आटा भी नहीं होगा, क्योंकि कुछ भी हाथ में नहीं बचा है। एक राजस्थान बचा है, एक छत्तीसगढ़ बचा है, वो भी कब निकल जाएंगे पता नहीं है। घर में नहीं जवा रही है और अम्मा पूरा पका रही है, ऐसे बात कर रही है, और पूरे भारत को जोड़ने की बात कर रहे हैं। अपने भाई को जोड़ नहीं पा रहे, अपने चाची को साथ लेके नहीं आ रहे, और बातें बड़ी बड़ी हो रही है। क्या होता है, जब किसी के घर में खाना नहीं होता है ना, तो खाना नहीं होने के बाद उसको बताना नहीं होता है कि मैं गरीब हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, तो बहुत बड़प्पन बताते हैं। जो जितना अपने आप को अमीर दिखाना चाहते हैं ना, तो वो बहुत बहुत बड़ा 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 करके दिखा देते हैं।
ये क्या होता है, हमारे यहाँ कुछ बच्चे होते हैं, दखनी में ऐसी कहावतें बहुत है। अगर आप हैदराबाद साइड चले आओ ना तो ऐसे आपको बहुत ज्यादा उदाहरण मिल जाएंगे। वायनाड तक नहीं मिलते लेकिन हैदराबाद तक जरूर मिलते हैं। तो होता क्या है कि बेटे उसको पूछा कि एक लड़के को कि बेटा क्या हो रहा है आजकल, खाना भी ना बना खाया? नहीं नहीं नहीं, अभी खाना खा रहे, जाने जा रहे। बोले पीले बादाम के परोठे और रोशन चिराग का सालन बनाया है। सुनने वाले को लगता है कि भाई क्या पीले बादाम के परोठे और पीले बादाम कहाँ मिलते होंगे? शायद वहां कहीं उधर गल्फ में मिलते होंगे तो मिलते होंगे। पीले बादाम के पराठे बना रही है इसकी माँ, रोशन चिराग का सालन बना रही है, सालन बना रही है। तो बाद में समझ आता है भाई पीलिया नाम की जवारी होती है जो सबसे सस्ती जवारी होती है। वो पीलिया जवारी की रोटी उसकी मां बना रही है क्योंकि वही वो बना सकती है। ये कुछ काम धाम तो करता नहीं है, बाहर जाके कमाता तो नहीं है। तो पीले बादाम के परोठे बोल रहा है पीलिया जवारी के रोटी को। और रोशन चिराग का सालन मतलब जो अंबाड़ी की सब्जी होती है हमारे यहाँ, जिससे वो धागा निकलता है और रस्सी बनाई जाती है, उसकी सब्जी जो सस्ते में मिल जाती, फुकट में मिल जाती है, पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ती उसको, उसकी सब्जी बना रही है। और इसको रोशन चिराग का सालन पीले बादाम के परोठे ऐसे बताता है। इस तरह की ये बातें हो रही है। जो अपने परिवार को जोड़ नहीं सकता, जो अपने भाई के साथ जा नहीं सकता, वो भारत जोड़ने की बात कर रहा है। मैं द्वेष को मिटाने चला हूं, मैं प्यार को जुटाने चला हूं। अरे कौन सा प्यार, किसका प्यार? हमने तो आज तक आपको किसी को प्यार करते नहीं देखा है। हाँ जरूर देखा है अपनी मां के गालों को पकड़ते हुए, अपने बहन को चूमते हुए, अपने बहन को ही लिपटते हुए, बहन और मां के साथ प्यार तो देखा है। लेकिन जिसे प्यार करते हैं, कहते हैं ना हाँ यही प्यार है वाला, वो प्यार तो हमने आपके साथ कभी नहीं देखा। चलो ठीक है, आप दुनिया से प्यार करते होंगे, आप तपस्वी है, आप महात्मा है, तो दुनिया ही आपका घर है, आप उनसे प्यार करते होंगे। लेकिन दुनिया में और भी कुछ चीजें आती है। उसी दुनिया में सावरकर भी आते हैं जिनसे आप द्वेष करते हो। उसी दुनिया में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी आता है जिसका आप द्वेष करते हो। उसी दुनिया में वो हिंदुत्ववादी भी आते हैं जिसका द्वेष आप करते हो। उसी दुनिया में नरेंद्र मोदी भी आते हैं जिसका द्वेष आप करते हो। उसी दुनिया में आपका भाई संजय गांधी का बेटा वरुण गांधी भी आता है जिसका द्वेष आप करते हो। उसी दुनिया में आपकी चाची मनेका गांधी भी आती है जिसका द्वेष आप करते हो। उसी दुनिया में पीवी नरसिम्हा राव भी आते हैं जिसका द्वेष आपने किया। उसी दुनिया में आसाम के मुख्यमंत्री भी आते हैं जिसका द्वेष आपने किया। इन सबको पार्टी से बाहर निकाल दिया। सबका द्वेष कर करके आप द्वेष को ही खत्म करने की बात कर रहे हो। अजब सी बात है ये युवराज, द्वेष को द्वेष से खत्म नहीं किया जा सकता। लोहे को लोहा काटता है ये ठीक है, लेकिन अगर द्वेष को द्वेष काटने लगा तो बहुत अच्छा दिन होगा वो। शायद आपके भाई का आपके साथ मिलन भी हो जाए। चलो हम उस दिन की इंतजार कर लेते हैं, न जाने कब वो दिन आए और आप आपके भाई के साथ ही प्यार करने लगो। वही दिन का इंतजार हम भी कर रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।